गंगा खतरे का निशान पार कर गई है। यमुना भी खतरे के निशान से बस कुछ ही पीछे है। दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण गंगा और ससुर खदेरी नदी के किनारे के मोहल्लों में पानी घुसने लगा है। गंगा यमुना का जलस्तर सोमवार को यानी आज और बढ़ गया है। गंगा रविवार शाम 7 बजे खतरे के निशान को पार कर गई। रात 8 बजे तक यमुना खतरे के निशान से लगभग 12 सेंटीमीटर दूर थी। 4 बजे के बाद गंगा के बढ़ने की रफ्तार 2.25 सेंटीमीटर प्रति घंटा थी। यमुना 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही थी। टोंस का जलस्तर कम होने से गंगा यमुना का पानी तेज से निकलने के कारण जलस्तर बढ़ने की गति धीमी रही। सिंचाई विभाग ने दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने का दावा किया है। बांदा, कल्पी और हमीरपुर में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। यही बात प्रयागराज के लिए चिंता का विषय है। यमुना जी और गंगा जी का जल स्तर काफ़ी बढ़ रहा है और पर आवर 2 सेंटीमीटर के आसपास से अभी जल स्तर बढ़ रहा है और इसके आगे भी बढ़ने की संभावना है। तो इसके लिए जो हम लोगों ने तैयारी कर रखी है, तो पूरे जनपद के लिए हमारे पास 110 शरणालय हैं और 1500 बोट्स है। उसमें अब तक की हम स्थिति देखें तो हमने 8 शरणालय चालू कर दिए हैं, जहां जिसमें ऋषिकुल है, एनी बिसेंट है, कैंट का इंटर कॉलेज है। तो यहाँ हम लोगों ने शरणालय शुरू कर दिए हैं और यहाँ पर लगभग सब मिलाकर 300 परिवार आ चुके हैं। तो जहाँ हम लोगों ने किचन और की व्यवस्था कर रखी है। हमने 41 नाव लगा रखी पूरे ज़िले में। 26 नाव हमारी सदर क्षेत्र में जो शहर में लगी है और वो पेट्रोलिंग भी कर रही है और लोगों को जिस सामान या किस चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ को भी पूरा करती है। तो हमारी पूरी नज़र है और हमारे मजिस्ट्रेट्स लगे हैं। पूरा अच्छे तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं कि कोई भी स्थिति रहती है तो लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना होने पावे। कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं, जैसे छोटा बगाड़ा है, करेली है, वहाँ के लिए किस तरीके से हो रहा है? अच्छा, अभी हम लोगों ने राजापुर है, दारागंज है, सलोरी है, इन सारे क्षेत्रों का विज़िट किया। वहाँ के लोगों से बातचीत भी करी जहाँ के घर जलमग्न हो चुके हैं। तो बताया कि सब यहाँ बोट्स वगैरह पर्याप्त संख्या में है और कोई ज़रूरत किसी तरह का होता है तो सामान लाने करने की है या कहीं शरणालय में शिफ्ट होना है तो उसके लिए व्यवस्थाएं पर्याप्त है। प्रदेश के 3 केंद्रों पर नदी का जलस्तर कम होने लगे हैं और गंगा यमुना के क्षेत्र में बारिश ना हो तो यहाँ राहत मिल सकती है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में बारिश नहीं होने से गंगा में बढ़ोतरी थम सकती है, लेकिन यमुना बढ़ती रही तो इसका पानी बैक फैलो होकर गंगा में जाएगा। धौलपुर बैराज से छोड़ा गया 8.25 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आगे बढ़ रहा है। गंगा यमुना के जलस्तर बढ़ने का सिलसिला आगे भी जारी रहने के संकेत है। सिंचाई विभाग की ओर से किए गए आकलन के अनुसार गंगा का जलस्तर सोमवार को 85 मीटर से अधिक होगा। यहाँ जेके नगर में 500-600 मकानात पानी से डूबे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने मकान में ताला बंद करके ऊपर की तरफ सामान रख करके दूसरे जगह शिफ्ट कर गए हैं और कुछ लोग रह रहे हैं, मगर पानी बढ़ता चला आ रहा है। अभी पानी और बढ़ने की संभावना है और पहले का भी रिकॉर्ड हो सकता है कि टूट जाए, क्योंकि पानी बढ़ रहा है और 500-600 मकानात डूबे हुए हैं। यहाँ पर बहुत से लोग शिफ्ट कर गए हैं, बहुत से लोग सामान ऊपर के हिस्से में रख करके ताला बंद करके चले गए हैं और पानी बढ़ रहा है लगातार। नाम मेरा नाम मुश्ताक है। गंगा किनारे सभी घाट डूबने से अब सड़क और पार्किंग में दाह संस्कार किया जा रहा है। दारागंज में सड़क और रसूलाबाद घाट पर पार्किंग में दाह संस्कार किया गया। गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण रसूलाबाद घाट पूरी तरह से डूब गया है। दारागंज शमशान घाट लबालब हो गया है। यमुना किनारे बलुआ घाट और ककहरा घाट पर भी बाढ़ बढ़ गया है। मकानों में ताला लगा दिया है और काफ़ी मकान डूबे हुए हैं। यहाँ सब अपने अपने घरों से ताला लगा के बाहर हैं, टहल घूम रहे हैं बाहरों और बहुत परेशान है। पानी बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है पानी। लमसम कितने मकान डूबे होंगे? कम से कम 600-700 मकान यहाँ डूबे हुए हैं। 600-700 मकान डूबे हुए हैं। सब घर से बेघर हैं। हाँ। अपना घर छोड़ के सब टहल घूम रहे हैं, मतलब परेशान है। बहुत समस्या खराब चल रही है। खाने पीने के खाना पीना नहीं मिल पा रहा है और भूखे मरने की नौबत आ गई है। कोई नहीं आया। लेखपाल कोई नहीं आया अभी। नाम बता दीजिए।
कैसर अली। वहीं बनारस में गंगा की चेतावनी बिंदु पार करने के बाद भी 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार बढ़ाव से शहर की कई बस्तियों में बाढ़ के चलते हड़कंप मच गया है। तटवर्ती इलाकों में बसी कॉलोनियों में रहने वाले सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं या मकान की दूसरी मंजिल पर डेरा डाले हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों ने फसलों के जलमग्न होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक रविवार शाम जलस्तर खतरे के निशान से महज 3 सेंटीमीटर नीचे था। पूर्वांचल के वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर, गाजीपुर, भदोही और चंदौली में गंगा के उफान में तबाही का दौर शुरू हो गया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार कर खतरे के निशान के पास पहुंच गया, तो गाजीपुर और बलिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सभी जगहों पर बाढ़ का पानी गांव के साथ शहरी इलाकों में घुस गया है। जगह जगह फसलें डूब गई हैं। चंदौली में हनुमान मंदिर गंगा में समा गया है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।